बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोहर्स एटॉमिक मॉडल हमने शुरू किया था और उसके अंदर फोर्थ पॉइंट जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो फोर्थ पॉइंट के अंदर क्या था कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन होगा ना, तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब एनर्जी, ठीक है, वो एनर्जी को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं एंड रिलीज एनर्जी only when it का मतलब इलेक्ट्रॉन, when electron jumps from one energy level to another energy level, ठीक है। ये बात यहाँ से क्लियर कर लो कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी को रिलीज करेगा या एब्जॉर्ब करेगा कब, जब वो एक शेल से दूसरे शेल की तरफ जंप करेगा। अगर वो अपने शेल के अंदर है तो वो क्या करेगा, ना तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा ना एनर्जी को रिलीज करेगा। जब तक वो अपने ही उस शेल के अंदर घूम रहा है तो वो क्या करेगा, वो आपके पास एनर्जी ना रिलीज करेगा ना एब्जॉर्ब करेगा। लेकिन जब ये अपनी शेल को चेंज करेगा ना, एक शेल से दूसरी शेल की तरफ जाएगा, तब ये एनर्जी को रिलीज भी कर सकता है और एनर्जी को एब्जॉर्ब भी कर सकता है। तो देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स एब्जॉर्ब एनर्जी, वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। एब्जॉर्ब का क्या मतलब होता है, गेन करना। वो एनर्जी को गेन करते हैं व्हेन दे जंप, जब वो जंप करते हैं, कहाँ से, व्हेन दे जंप from lower energy level to a higher energy level, तब वो क्या करते हैं, एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। मतलब अगर एक इलेक्ट्रॉन है और वो फर्स्ट शेल से जंप कर रहा है सेकंड शेल की तरफ, तो यहाँ पे क्या होगा, ये एनर्जी को क्या करेगा, ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। तो ये आपके पास लो एनर्जी है, लो एनर्जी शेल है, लो एनर्जी शेल, और ये आपके पास हाई एनर्जी वाला शेल होगा, हाई एनर्जी वाला, ठीक है। क्योंकि ये न्यूक्लियस से दूर है तो इस वजह से इसकी एनर्जी हाई होगी, उसकी एनर्जी कम होगी। तो जब इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी से लो एनर्जी स्टेट की तरफ जाते हैं तो वो क्या करते हैं, वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। एंड व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स, और जब क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम, अच्छा इसको मैं मिटाता हूँ और आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ तक तो बात समझ में आ गई है, यहाँ तक बात समझ में आ गई है। एंड when electrons move or come back from high energy level, जिस तरह मैंने आपको E2 कहा था, या आप इधर L ही लिख लें, L वाला L शेल जो है, from higher energy level to the lower energy level, जिस तरह K है, so they emit और release energy, ठीक है, they release energy, सही है। एंड और यहाँ पे जो एनर्जी होगी, मतलब क्या है, मतलब ये कि ये आपके पास फर्स्ट शेल है, ये फर्स्ट वाला है, और ये आपके पास सेकंड वाला है। तो इलेक्ट्रॉन अगर फर्स्ट से जाएगा सेकंड की तरफ, तो ये यहाँ पे एनर्जी क्या होगी, इस प्रोसेस के अंदर एनर्जी आपके पास एब्जॉर्ब होगी। अब जब ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन वापस आएगा हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल की तरफ आएगा, तो आपके पास एनर्जी क्या होगी, वो रिलीज होगी। और एनर्जी किस फॉर्म के अंदर रिलीज होगी, इन द फॉर्म ऑफ लाइट रिलीज होगी, इन द फॉर्म ऑफ लाइट, ठीक है।
तो कल वाला पॉइंट जो था, फोर्थ पॉइंट, आपको यही कहता है कि इलेक्ट्रॉन जब हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल की तरफ आता है तो एनर्जी रिलीज होगी, वो एनर्जी कितनी रिलीज होगी, वो आपके डेल ई के बराबर होगी। ठीक है, इसको थोड़ा सा समझते हैं कि इसका क्या मतलब है। तब जब हमारे पास ये एनर्जी इमिट हो रही है, ये वाली, ये हमारे पास डेल ई की बराबर है, और डेल ई का मैंने आपको कहा हुआ था कि डेल ई का क्या मतलब है, तो इसको थोड़ा सा हम समझते हैं, इसको ऐसे समझते हैं। ठीक है, and the released energy is equal to the difference between the two energy levels, that is del E। और डेल ई हमारे पास क्या होता है, डेल ई बराबर होता है एच म्यू का। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा समझते हैं। अच्छा, यहाँ तक क्लियर है। फोर्थ पॉइंट मैंने आपको क्लियर कर दिया कि फोर्थ पॉइंट के अंदर ये लोग क्या कह रहे हैं। अब देखो, इसको पढ़ते हैं, एक कंडीशन रख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये सपोज करते हैं ये फर्स्ट शेल है, फर्स्ट शेल। ठीक है, अब इसकी जो एनर्जी है वो हमारे पास, चलो कंसिडर कर लेते हैं 5, कंसिडर कर लेते हैं 5। ठीक है, और ये आपके पास क्या है, ये आपके पास सेकंड शेल है, इसको आप L मान ले, इसकी एनर्जी 10 मान ले। और ये आपके पास तीसरा शेल है, थर्ड शेल, इसकी एनर्जी M ले लेते हैं, इसकी एनर्जी 15 होगी। ठीक है, 15 रख लें, 15। अब एक इलेक्ट्रॉन है, वो क्या करता है, उसी एटम को आप क्या करेंगे, एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। जब आप एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो क्या होता है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उस एनर्जी को गेन कर लेते हैं, ये वाले इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करेंगे, ये यहाँ से मूव कर जाएंगे सेकंड शेल की तरफ, तो यहाँ पे एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब होगी। ठीक है, अब जब ये सेकंड शेल की तरफ मूव करेंगे तो अगर आपने एनर्जी ज़्यादा प्रोवाइड की होगी तो वो सेकंड शेल में आ जाएंगे। अगर आपने एनर्जी इससे भी ज़्यादा प्रोवाइड की होगी तो फिर वो क्या करेंगे, वो जंप कर लेंगे थर्ड शेल की तरफ। लेकिन उसको थोड़ा सा हम बाद में पढ़ते हैं, सबसे पहले इसको पढ़ते हैं। अब ये क्या करेगा, आफ्टर मिली सेकेंड जो है, ये इलेक्ट्रॉन जो है, ये वाला, ये बिल्कुल स्ट्रेट अवे दोबारा जो है वो अपने शेल की तरफ आएगा। तो क्या करेगा, ये एनर्जी को क्या करेगा, इमिट करेगा या रिलीज करेगा। अब ये जो एनर्जी रिलीज हो रही है, एनर्जी रिलीज जो है वो इन द फॉर्म ऑफ लाइट रिलीज होती है। अब इसके लिए जो इक्वेशंस हम लोग लिखते हैं वो हम लिखते हैं डेल ई इज इक्वल टू एच, ये लिखते हैं। अब ये क्या चीज़ है, और ये चीज़ तो हम समझ गए हैं। देखो, ये हमारे पास फ्रिक्वेंसी है, फ्रिक्वेंसी है। ठीक है, अब देखो, इस फर्स्ट शेल को भी मिटा लेता हूँ क्योंकि यहाँ पर चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो फ्रिक्वेंसी है, अब देखो हर रेडिएशंस की अपनी फ्रिक्वेंसी होती है। जैसे रेड लाइट की जो फ्रिक्वेंसी है वो हमारे पास कितनी है, वो हमारे पास 4.30 × 10⁻14 हर्ट्ज होती है। इस तरह हमारे पास ब्लू लाइट की जो फ्रिक्वेंसी होती है, ब्लू लाइट की फ्रिक्वेंसी वो हमारे पास कितनी 750 × 10⁻14 हर्ट्ज की होती है। तो हर लाइट की, ये हमारे पास सिंगल लाइट होती है, हर सिंगल लाइट की हर अपनी अपनी फ्रिक्वेंसी होती है। तो यहाँ से आप अगर फ्रिक्वेंसी फाइंड आउट करोगे ना, यहाँ से इस इक्वेशन से, तो आपको पता चल सकता है कि मेरे पास ब्लू लाइट इमिट हो रहा है, या मेरे पास रेड लाइट इमिट हो रहा है, या मेरे पास येलो लाइट इमिट हो रहा है। क्योंकि हर जो है उसकी अपनी ही वो हर्ट्ज के अंदर फ्रिक्वेंसी होगी। आप यहाँ से फ्रिक्वेंसी निकाल सकते हैं, फ्रिक्वेंसी निकालोगे तब आपको पता चल जाएगा कि अगर इलेक्ट्रॉन इस शेल से इस शेल की तरफ जाता है तो ऑन द वे बैक ये किस किस्म की रेडिएशन इमिट करेंगे। देखो, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। देखो, इसको हम समझते हैं। अब देखो, यहाँ से हम लोग डेल ई निकाल लेते हैं। डेल ई कैसे निकालेंगे, इसका मैंने के जो है वो 5 रखा था, इसका मैंने एल जो है वो 10 रखा हुआ है। तो डेल ई अगर मैं निकालूंगा तो मैं क्या करूँगा, एल माइनस के कर लूँगा, तो ये मेरे पास डेल ई हो जाएगा। और एच इसको मैं इधर ही लेकर आऊँगा। तो देखो, ये मेरे पास 10 - 5 रह जाएगा, ये मेरे पास एच होगा, ये मेरे पास क्या होगा, ये मेरे पास ऐसे आ जाएगा, ये मेरे पास क्या होगा 5 रह जाएगा, और ये क्या होगा एच, और इस तरह।
देखो अब मैंने ये फ्रीक्वेंसी निकाली, तो मैंने एच को क्या करना है, बोथ साइड पे डिवाइड कर देना है। एच को मैं बोथ साइड डिवाइड करूँ, ये मेरे से खत्म हो जाएगा, मेरे पास जो वैल्यू इस तरह आ जाएगी 5 डिवाइड बाई एच। अब देखो मैंने आपको एच की वैल्यू पहले से बताई हुई, देखिए 6.624 इंटू 10 रेस माइनस 34 जूल्स मल्टीप्लाई बाई सेकंड। ये इस एच की वैल्यू है, कॉन्स्टेंट वैल्यू है, ठीक है, ये प्लॉन्क्स कांस्टेंट है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। यहाँ आप इसको इधर रख लें, आप इसको इधर रखेंगे तो 5 डिवाइड बाई क्या रह जाएगा 6.624 इंटू 10 रेस माइनस 34। अब ये चीज़ ऊपर चली जाएगी, ये -30, ये -30, तो आपके पास क्या रहेगा, चलो मैं इसको इधर ही कर लेता हूँ। अच्छा, तो v आपके पास 6.624 इंटू 10 रेस ये 34 हो जाएगा। फिर आप इसको ऊपर डिवाइड कर लोगे, तो जब आप डिवाइड करोगे तो v आपके लिए एक फ्रीक्वेंसी जो है यहाँ मैं सॉरी XYZ लिख लेता हूँ। तो XYZ कैसे होगा, 5 को इसके ऊपर डिवाइड कर लो, जो भी आता है आप 10 रेस टू 34 लिख लो, यहाँ पर जो भी आपके पास वैल्यू होगी वो आपके पास फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ जाएगी। तो देखो आपके पास फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जो है वो आ गई है। अगर आपको फ्रीक्वेंसी का पता चल गया तो आपको इमिटेड लाइट का भी पता चल सकता है कि मेरे पास इमिटेड लाइट जो था वो मेरे पास कौन सा वाला है, वो मेरे पास रेड लाइट है, ब्लू लाइट है और कहने येलो है, और किस किस्म की जो है हमारे पास रेडिएशन इमिट हो रही है। तो यहाँ से हम लोग को ये चीज़ पता चल रही है। अब देखो